हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के लिए आपको हिस्ट्री, आपको जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन, साथ में आपका स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर के पोर्शन को हमारे द्वारा शुरू से ही कवर कराया जा रहा है। जिसमें दोस्तों अभी हमने कुछ दिन पहले घटना सार के जो जितना भी वन लाइनर है, 30-32 पेज का वन लाइनर था, उसको हमने 5 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया। तो आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा। काफ़ी लोगों ने कहा सर इस तरह के और क्वेश्चन भी और भी इस तरह की करंट अफेयर लेकर आइए जिससे हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों उस घटनासार की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि उसमें बेस्ट टू बेस्ट आप लगभग 700-800 अच्छे क्वेश्चन उसमें आपको मिले हैं कि आप पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन वहीं से 100% फंसेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से घटनासार रामबाण के नाम से, घटनासार रामबाण इंपोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी, आपको वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये है यूथ कंपटीशन टाइम की बुक, जिसमें जो कि 5 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट ये करंट अफेयर से लेटेस्ट कहीं आपको नहीं मिलेगा जितना इस चैनल पर आज को मिल रहा है। यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक है, अभी लॉन्च की गई है स्पेशली फॉर पीईटी एग्जाम। स्पेशली फॉर पीईटी एग्जाम, ये आपको इस पर फोकस रखना है। तो साथियों, बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल की स्पीड को 1.5 या 2 पर कर जहाँ पर भी आप कंफर्ट हो, आगे आप वहाँ पर चल कर अपनी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। ये रिवीजन का समय है, ज़्यादा समय बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए हम अपनी क्लास पे दोस्तों आएंगे। मैं एक बार आपको इसका पूरी बुक का ये विषय सूची दिखा दूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये पूरी की पूरी बुक कवर करा दूंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ये फास्टेस्ट 200 हमें है, इसको हम आज आपको कवर कराने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, आपका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आपको नीचे लिंक दिख रहा है, एक सब्सक्राइब करके उसको थोड़ा सा ग्रो करें ताकि एक मुस्कान आपकी तरफ से भी हमारे चेहरे पर आए। तो ठीक है साथियों, बढ़ता हूँ आगे फास्टेस्ट 200 को कवर करने के लिए। तो साथियों, ये इनके फास्टेस्ट 200 है और इसको कवर करते हुए हम इस पूरी एक वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। बस आपको इतना है कि कान में ईयरफोन लगाइए और जितना स्पीड पे आपको बेहतर लगे उतनी पर लगाकर इसको पूरे को सुन डालिए। हम बिल्कुल क्लियरिटी से आपको इसको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना सब कुछ काम रेडी करके आ जाइए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया गया है। मैं आपको लिए इसको जूम को इतना कर लेता हूँ जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। किसे लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो कौन सा ऐसा शहर है जिसे लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? वह है इंदौर, जो कि एमपी में है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस पर प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए चीतों के मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया? तो 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे था और उस दिन कूनो नेशनल पार्क को लाया गया। कूनो नेशनल पार्क में श्योरपुर में, जो एमपी में है, वहाँ पर इन चीतों को लाया गया। नामीबिया से आए थे, आपको नामीबिया की कैपिटल याद रखनी है। और 8 चीतों को लाया गया था। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाने वाली किन किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में, एससी को एसटी में बदला गया है? तो दोस्तों वह है हेती हिमाचल में, नारी कोरवन और कुर्विकरण तमिलनाडु में, वेट्टा कोरबा कर्नाटका में, विंझियम छत्तीसगढ़ में और गोंड उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर दोस्तों 3, 4, 5 और 6, ये 6 जातियां हैं जिनको एससी से एसटी में बदला गया है। और आपके लिए महत्वपूर्ण है गोंड सबसे ज़्यादा, जो कि उत्तर प्रदेश से एससी से एसटी में कन्वर्ट किया गया है। तो गोंड उत्तर प्रदेश में है। जंगलों के बाहर पेड़ किन 2 देशों के बीच सहयोग की पहल है? जंगलों के बाहर पेड़ किन 2 देशों के बीच सहयोग की पहल है? तो जंगलों के बाहर पेड़ दोस्तों पहल है भारत और अमेरिका के मध्य। भारत और अमेरिका के मध्य। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0। इस सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दोस्तों जो घोषित किया गया है वह किया गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। साथियों, आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरे वीडियो को क्रमवार देखिए,
क्योंकि अब वही सैनिक आखिर तक लड़ेगा जो इसको पूरा देखता जाएगा। क्योंकि जो बोर होने वाले स्टूडेंट हैं वो तो निकलना शुरू हो जाएंगे 5 मिनट पे, 10 मिनट पे। लेकिन अगर आपको औरों से आगे बेहतर रहना है ना दोस्तों, तो अपने अंतिम समय को बिल्कुल नहीं गवाएं। बिल्कुल कम समय में जितना ज़्यादा बटोरा जा सके उतना बटोरने की कोशिश करें। इसलिए जो भी जैन वन छात्र हैं उनसे गुजारिश होगी कि अंत तक वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की उम्मीद और संभावनाएं बराबर बनी रहें। और साथ में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक भी करें। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो प्री प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला दोस्तों उत्तराखंड पहला राज्य है। प्री प्राइमरी लेवल पर वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों भारत को मिली है 87वीं रैंक। भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बुक में, जितनी भी पुरानी बुक है, इसमें मुकुल रोहतगी को दिया गया है। लेकिन मुकुल रोहतगी वर्तमान में भारत के जो नए अटॉर्नी जनरल नहीं बने हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं दोस्तों आर वेंकटरमणि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर टीचरों ने भी और ज़्यादातर बुक ने भी यही पढ़ाया कि मुकुल रोहतगी, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में इससे मना कर दिया और फिर आर वेंकटरमणि जी को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो देश में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8,462 अमृत सरोवर बनाए गए हैं और सबसे पहला रामपुर में बनाया गया था। किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वह कौन सा स्थल है जहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? वह है लोथल, जो कि गुजरात में है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो वह है दोस्तों बागेरहाट, बांग्लादेश। बागेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह दोस्तों क्षय रोग से संबंधित है। क्षय रोग अर्थात टीबी से यह पोर्टल संबंधित है। निक्षय 2.0 पोर्टल। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में दोस्तों भारत की रैंक 132वीं है। 132वीं रैंक में भारत की है। भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? भारत के दोस्तों वे कौन से 3 शहर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो हैं वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर और नीलाम्बरा केरल। वारंगल है दोस्तों तेलंगाना का और त्रिशूर नीलाम्बरा जो कि केरल में है। इन 3 को ग्लोबल यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक कौन है जिन्हें 6 सितंबर को नवगठित ब्रिटिश गवर्नमेंट में गृह मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों वह है सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन है, कहने को भारतवंशी है लेकिन काफ़ी भारत विरोधी हैं। हाल ही में इन्होंने भारत विरोध में ये यूके के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा डंगा यही लगा रही हैं। तो वे ये जो है भारतीय मूल की महिला हैं सुएला ब्रेवरमैन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में लिजा ट्रेस की जो गवर्नमेंट बनी है ऋषि सुनैक को हराकर उसमें गृह मंत्री बनी है। त्रिपुरा का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है, तो वह है दोस्तों दासापारा गांव। दासापारा गांव दोस्तों यह है त्रिपुरा में और इसे भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। राजस्थान में गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई? तो राजस्थान के गुजरात में दोस्तों आपको पता ही है, गुजरात तो इसमें लिखा है सिर्फ, लेकिन गुजरात से लेकर के आप पूरे उत्तर भारत में इसका प्रकोप है और बड़ी संख्या में, हजारों क्या लाखों की संख्या में मवेशियों की मौत हो गई है। वह है लंपी त्वचा रोग, लंपी वायरस, जो कि गायों में खासतौर पर फैला हुआ है। 8 सितंबर 2022 को पीएम मोदी जी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है? तो राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। सितंबर 2022 को पीएम मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो पीएम श्री योजना का संबंध है स्कूली शिक्षा से। स्कूली शिक्षा से संबंधित योजना है पीएम श्री योजना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। आपको ये पसंद आ रही है तो अपने लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें मोटिवेट करें। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो वह कौन सी कंपनी है दोस्तों जिसने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज को अनावरण किया है? तो पीएम मोदी ने दोस्तों नए ध्वज का अनावरण किया है, वह है भारतीय नौसेना का नया ध्वज, जिसका पीएम मोदी जी ने अनावरण किया है। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के मध्य कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन दोस्तों जो किया गया है वह है गांधीनगर, गुजरात में। तो भारत में जो डिफेंस एक्सपो 2022 हो रहा है वह हो रहा है गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है? तो एनसीआर की तर्ज पर दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने बोला है कि हम भी एनसीआर की तर्ज पर एक एससीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की घोषणा की गई है कि हम भी एनसीआर की तर्ज पर एक विकास करेंगे अपने लखनऊ के आसपास के क्षेत्र का, और उसको नाम दिया गया है एससीआर। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है? तो परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाएं क्योंकि सरल क्वेश्चन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। तो परिवार कल्याण कार्ड उत्तर प्रदेश ने जारी किए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस कहाँ दर्ज हुए? तो हत्या के सबसे अधिक केस वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक दोस्तों निर्माणाधीन है मायापुर, पश्चिम बंगाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उसकी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक मायापुर, पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन है। भारत में विश्व का माफ़ कीजिएगा, देश के सबसे बड़े रबर डैम का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम दोस्तों जिसका उद्घाटन किया गया है गया, बिहार में। गया, बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया? तो किस राज्य में दोस्तों टोमेटो फ्लू वायरस का पहला मामला आया है? तो वह है दोस्तों केरल। ज़्यादातर मामलों में मैं आपको एक वो बता दूं कि कभी कभी आप फंस जाते हैं और आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है या आपने और ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, और कभी ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोई वायरस कहाँ आया, तो भारत में आने वाले 80% वायरस सबसे पहले केरल राज्य से ही आते हैं। क्योंकि वहाँ की हो सकता है वहाँ की थोड़ा सा इस तरह का क्लाइमेट हो या कुछ भी रीजन रहते हों, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में वायरस जो आते हैं वो केरल से ही शुरू होते हैं। तो टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला केरल से आया। नमस्ते क्या है दोस्तों? नमस्ते है एक सामाजिक, नमस्ते एक पहल है। किस किस की पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व आवास व शहरी कार्य मंत्रालय, इन दो मंत्रालय की ये पहल है दोस्तों, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिसाइड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिसाइड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा यह पहल प्रारंभ की गई है। डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है गांधीनगर, गुजरात में। आपको ये याद रखना है, गांधीनगर, गुजरात में डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में की गई। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की अवधि क्या है? तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की अवधि है दोस्तों वर्ष 2021 से वर्ष 2025-26 तक। वर्ष 2021 से वर्ष 2025-26 तक। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो हाल ही में लोकसभा के में एक विधेयक, केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया था और वह 3 अगस्त 2022 को लोकसभा में पारित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पश्मीना उत्पाद को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पश्मीना उत्पाद को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। संसद द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को कब पारित किया गया? तो संसद द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को
पारित किया गया दोस्तों 1 अगस्त 2022 को, 1 अगस्त 2022 को। द्रास स्थित, साथियों मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आपको इसी की तरह कि हमारे जो और भी चीज़ें अगर आपको पढ़नी हैं तो उसमें हमने आपको मैम के द्वारा इसी चैनल पर यूथ की जो बुक है उसमें जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी से और बायोलॉजी से, इस तरह हिस्ट्री से, वो सब भी साथ में कवर कराए जा रहे हैं। अगर आपको वो सब भी कवर करने हैं तो आप वीडियो चैनल लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं और उसको पसंद आए तो सराहा भी सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नया नाम क्या रखा गया है? तो द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नाम रखा गया है दोस्तों गन हिल, गन हिल जो कि कारगिल में स्थित है। पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक दोस्तों हुई है नई दिल्ली में। किसकी? अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक हुई है दिल्ली में। हम यहाँ तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कुछ ही वही अभ्यर्थी जो एक तरीके से निरंतरता में बने रहते हैं वही यहाँ तक है, बाकी तो छुटभइये तो इसमें पीछे ही निकल लिए होंगे। ये अक्सर होता है और वही आगे बढ़ता है जो अपने कार्य को आगे बढ़ाता चलता है। तो जो साथी यहाँ तक बढ़ रहे हैं उनको शुभकामनाएं। ऐसे ही पूरे वीडियो क्लास को हमारे साथ देख दीजिए और अपने सफ़र को और भी मजबूती से अच्छा बनाइए। राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेज़बानी ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के द्वारा की गई। ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के द्वारा। किस कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया है? तो 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया गया है 2021-22 की यह गणना होगी कृषि संगणना, यह 11वीं कृषि संगणना होगी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ ग्रहण की है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। आपको बताना है कि ये व्यक्तिवार तो 15वीं राष्ट्रपति हो गई, लेकिन ये जो चुनाव थे ये कौन से नंबर के भारत में चुनाव थे? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका अनावरण किया गया। डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया गांधीनगर में। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपतीय चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? तो राष्ट्रीय चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू को 64% मत प्राप्त हुए। 64% मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि डिजिटल इंडिया वीक इस बार गांधीनगर में हुआ। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, पहली बार, और यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी? तो ये दोस्तों भारतीय जिया रॉय सबसे कम उम्र में और सबसे तेज महिला तैराक बनी जिन्होंने पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में किसे नामित किया? तो यूएनडीपी ने भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के रूप में नामित किया प्राजक्ता कोली को। प्राजक्ता कोली को यूएनडीपी द्वारा भारत की पहली जलवायु चैंपियन के रूप में नामित किया गया। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। तो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर एस.के. सोहन राय। डॉक्टर एस.के. सोहन राय नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित हुए हैं। दक्षिणी ध्रुव के लिए बिना समर्थन के एकल ट्रैकिंग पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो दक्षिणी ध्रुव के लिए बिना समर्थन के एकल ट्रैकिंग पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी। गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो गणतंत्र दिवस परेड का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश को हाल ही में प्राप्त हुआ। किसे? उत्तर प्रदेश को। जामनगर और कोल्हापुर के महाराजों समेत अन्य लोगों को किस देश की सरकार ने सम्मानित किया? तो पोलैंड की सरकार ने इसको सम्मानित किया। जामनगर और कोल्हापुर के महाराजों समेत अन्य लोगों को किस देश की सरकार ने सम्मानित किया? तो पोलैंड की सरकार ने। उत्तर क्षेत्रीय। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। आप बिल्कुल भी थकान या थकावट में मत आना क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है।
तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आप हमको बताएंगे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है दोस्तों जयपुर में, नई संसद भवन के ऊपर स्थापित। और साथ में आपको ये बताइए, क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों भारत के गृह मंत्री करते हैं, जो कि वर्तमान में अमित शाह हैं। नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संसद भवन के ऊपर जो राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों अशोक स्तंभ से, जो शेर की, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था शेर की मूर्ति के ऊपर, उस प्रतीक का निर्माण किसने किया? तो वह किया सुनील देवरे व लक्ष्मण व्यास ने। सुनील देवरे व लक्ष्मण व्यास। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद के समाधान के लिए किस घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों नामसाई घोषणा पर असम व अरुणाचल प्रदेश के द्वारा सीमा विवाद के लिए हस्ताक्षर किए गए। डीजी यात्रा परियोजना का पहला चरण बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डे पर किस तारीख से शुरू किया गया? तो डीजी यात्रा परियोजना के तहत पहला चरण बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डे पर अगस्त 2022 से शुरू किया गया है। देवी महाकाली को समर्पित वह कौन सा त्यौहार है जिसे तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है? तो तेलंगाना के हैदराबाद व सिकंदरा में मनाया जाने वाला त्यौहार दोस्तों बोनालू त्यौहार, जो कि देवी महाकाली को समर्पित है। टाइम पत्रिका द्वारा किसे वर्ष 2022 की एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण संस्थाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 की एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों की सूची में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों अहमदाबाद से है। और केरल राज्य को किस स्थान पर पहली खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का दोस्तों उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? हाल ही में यह नई जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, और जो कि चिनाब नदी पर स्थापित की गई है। आप बताइएगा कि चिनाब नदी किस राज्य में स्थित है? साथियों, अब बिल्कुल भी मैं फिर से, क्योंकि आपकी क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए मैं फिर से आपसे वही गुजारिश करूंगा कि अपने उमंग और उत्साह को परीक्षा तक बिल्कुल भी मत तोड़ना। और साथियों, कैसे ही आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे और इस पीईटी परीक्षा पर आपका पूरा साल डिपेंड करता है। जो बच्चे 2021 की पीईटी परीक्षा को खो चुके होंगे वो इस दर्द को अच्छे से समझते होंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तो इसलिए अपनी तैयारी को औरों से धारदार बनाइए, औरों से मजबूत बनाइए और कॉन्फिडेंस से रहिए और अपनी तैयारी पर भरोसा जताकर आगे बढ़िए। 6 से 7 दिन जितना कर सकते हो करिए और पूरे शांत मन से अपने परीक्षा को कीजिएगा, जिससे आप देखना कि आप औरों से बेहतर जितना शांत रहोगे 5 नंबर दूसरे से एक्स्ट्रा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने 62वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62वें के सब्सक्राइब के लिए मुझे कहने की शायद अब आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि कंटेंट आपको पसंद आ ही रहा होगा और इससे लेटेस्ट कंटेंट मैं दावा करता हूं कि आपको अब यूट्यूब पे नहीं मिलेगा पीईटी परीक्षा के लिए। तो आपसे एक गुजारिश, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों। छोटा सा परिवार है, आप ही के साथ बड़ा बनेगा। तो गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है दोस्तों इंडिगो। इंडिगो गगन का उपयोग करके अपने विमान, गगन जो है एक सैटेलाइट सर्विस का इनका एक सिस्टम है जिसका उपयोग सबसे पहले किया है इंडिगो करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बनी दोस्तों इंडिगो। यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में सतत नामांकन प्रतिशत के लिए स्कूल चलो अभियान को आरंभ किया गया है, स्कूल चलो अभियान। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, मैं इसको विधेयक पढ़ चुका, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है अपशिष्ट से धन। अपशिष्ट से धन दोस्तों जो थीम है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत कब की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम अपशिष्ट से धन। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रमुख उद्देश्य है वर्ष 2030 तक भारत को एयरपोर्ट को शीर्ष राष्ट्रों में लाना, भारत के एयर स्पोर्ट्स को शीर्ष राष्ट्रों में लाना। और साथियों, क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति किसके द्वारा
जारी की गई थी। तो राष्ट्रीय खेल नीति में दोस्तों आपको वहाँ खेल मंत्रालय ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन आपको खेल मंत्रालय नहीं लगाना है। यह दोस्तों विमान मंत्रालय के द्वारा चलाई गई वो है, स्कीम है। और इसमें बिल्कुल मैं आपको स्कीम में गलत बोल गया, नीति है उनकी राष्ट्रीय वायु खेल नीति। और अगर आप वहाँ जल्दबाजी में इसको खेल मंत्रालय से मत जोड़ देना। यह आपके अन्य मंत्रालय की है, जिसके ज्योतिराज सिंधिया जिस मंत्रालय के मंत्री जी हैं, नगरीय विमानन उड्डयन मंत्रालय की यह नीति है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट संबंधित है दोस्तों नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने व संघ राज्यों की स्थिति में। नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करने में व संघ राज्यों की स्थिति में। नई दिल्ली में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की थीम क्या थी? तो नई दिल्ली में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की थीम थी बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की थीम थी बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया 28 अप्रैल 2022 को। 28 अप्रैल 2022 को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कब जारी किया गया? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण दोस्तों है यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का है और यह 25 मई को जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार महोत्सव उन्मेष का आयोजन गेयटी थिएटर में किया गया। गेयटी थिएटर में। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड 2022 का प्रमुख विषय क्या था? नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड 2022 का प्रमुख विषय था मानवता के लिए योगा। मानवता के लिए योग फॉर ह्यूमैनिटी। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को कब से लागू किया गया? बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को 30 दिसंबर 2021 से लागू किया गया। 30 दिसंबर 2021 से। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया गया? तो जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों लद्दाख में पाया गया, जो कि 1104 है। यह नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 की रिपोर्ट है और इसमें लद्दाख में सबसे ज़्यादा 1104 लिंगानुपात पाया गया। ऑपरेशन दूधी जो कि 1990 से 92 तक जम्मू कश्मीर में असम राइफल द्वारा चलाया गया था, वह क्या था दोस्तों? तो वह है दोस्तों भारत का सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान। अब तक का वह भारत का सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान है। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना के तहत कितनी फिल्मों का संरक्षण किया जाएगा? तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन में दोस्तों दुनिया की लगभग 2200 फिल्मों का संरक्षण किया जाएगा। मार्च 2023 से पूर्ण होने के पश्चात भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा? तो कब? मार्च 2023 में। और यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है हो जाएगा और साथ में विश्व का भी, और यह होगा दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश में एक नया भारतीय मिशन को खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक नए भारतीय मिशन को खोलने की स्वीकृति प्रदान हुई है दोस्तों लिथुआनिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत अपना नया भारतीय मिशन खोलने जा रहा है और साथ में आपको लिथुआनिया की अब कैपिटल याद करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। साइड में लिख लीजिए, लिथुआनिया की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। आइए हम अपने अंतिम चरण आज टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें 200 क्वेश्चन में आज हम 100 क्वेश्चन पे जहाँ रोकेंगे उसके हम अंतिम चरण पर आ गए हैं। साथ ही यहाँ तक बने हुए हैं, बने रहे। और साथ ही पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको खामियां लगे वो खामियां लिखिए, क्योंकि अच्छाई आप लिखें ना लिखें, लेकिन खामियां हमें हमारी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी खामियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका स्वागत है और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अपने अंतिम पड़ाव पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने
किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि हेतु वैश्विक केंद्र का शिलान्यास किया, जो विश्व भर की परंपरागत औषधियों हेतु पहला व एकमात्र वैश्विक केंद्र है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि हेतु वैश्विक केंद्र GSTM का शिलान्यास किया गया, और यह किया गया दोस्तों जामनगर, गुजरात में। भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इन सभी मंत्रियों के द्वारा दोस्तों आयोजन किया गया अमृत समागम का। यह भारत सरकार के, राज्य सरकार के व संघ राज्य क्षेत्रों के संस्कृति और पर्यटन मंत्रियों के द्वारा कौन सा अमृत समागम। स्वच्छता, स्वाधीनता तथा सुलभ के मूल विचारों के साथ किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? स्वच्छता, स्वाधीनता व सुलभ के साथ दोस्तों कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसका नाम है स्वच्छाग्रह, स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह। स्वच्छाग्रह, स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह। PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। PMSYM के तहत लोगों को अपने सहायक कर्मचारियों के पेंशन फंड में योगदान देने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई? तो इसके लिए दोस्तों शुरुआत की गई डोनेट ए पेंशन की। डोनेट ए पेंशन की। इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर आप एक अच्छी खासी जॉब में हैं और आपके यहाँ का कोई श्रमिक जो है, कोई कार्य करता है, कोई कर्मचारी है, तो आप उसका जो 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 PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत उसका अकाउंट है, आप उसमें पैसे डालकर और उसकी पेंशन को, उसके पेंशन फंड को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे से उस व्यक्ति की पेंशन निरंतर बनी रहे। तो यह डोनेट ए पेंशन के नाम से चलाई गई है। राष्ट्रपति भवन में औषधि, जड़ी बूटियों और पौधों के एक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है? तो राष्ट्रपति भवन में औषधि, जड़ी बूटियों और पौधों के एक केंद्र का उद्घाटन हुआ है और इसका नाम रखा गया दोस्तों आरोग्य वनम। आरोग्य वनम। कौन सा रेलवे स्टेशन एक स्टेशन एक उत्पाद नीति की घोषणा करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो फिर दोस्तों कौन सा रेलवे स्टेशन है जो एक स्टेशन एक उत्पाद नीति की घोषणा करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो वह है दोस्तों विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। विशाखापत्तनम। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। मानसून अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्था का शुभारंभ किया गया? तो मानसून अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का। सिडबी के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई? तो सिडबी के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई है? तो वह है दोस्तों वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। क्या है दोस्तों? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने जनजातीय समूहों पर दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने जनजातीय समूहों पर दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वह है दोस्तों भारतीय आदिम जनजातीय सेवा संगठन। भारतीय आदिम जनजातीय सेवा संगठन। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित अमर ज्योति जवान की लौह का विलय किस में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर ज्योति जवान की लौह का विलय किया गया दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत लौह में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत लौह में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस प्रकार का सिक्का जारी किया गया है? तो दोस्तों सिक्का जारी किया गया पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का। हैदराबाद में समानता की मूर्ति की स्थापना किसकी स्मृति से की गई? तो हैदराबाद में समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई और यह किसकी स्मृति में थी? तो दोस्तों यह थी संत रामानुजाचार्य की स्मृति में, जो कि 216 फीट लंबी ऊंची मूर्ति बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने कहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए देश का पहला हेली हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो भारत का पहला हेली हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। कहाँ पर? गुरुग्राम में। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने राज्य पुलिस में उपाधीक्षक के रूप में नियुक्ति दी है? तो उपाधीक्षक के रूप में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को नियुक्ति मिली है असम राज्य में। गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो वह दोस्तों कौन सा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पेटा इंडिया द्वारा
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। खास बहुत क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेटा का द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर जो पेटा द्वारा ये घोषित किया जाता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस बार आलिया भट्ट को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया के द्वारा घोषित किया गया है। 99 क्वेश्चन और फिर 100 आपके 100 क्वेश्चन आपके, क्योंकि मैं 100 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों निरंतरता आपकी टूट जाती है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट्स रहा हूँ, वर्तमान में भी एस्पिरेंट्स ही हूँ काफ़ी। हाँ, तो दोस्तों मेरे साथ मैटर ये है कि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको इसके नियंत्रण बनाऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके लिए एक साथ में काफ़ी हैं, आप चाहेंगे तो मैं इसको सेकंड वीडियो जो दूसरी दूंगा शाम तक या कल तक, उन दोनों को कंपाइल करके आपको एक वीडियो दे दूंगा। आप सफ़र में जब भी जाएंगे परीक्षा देने से पहले निरंतरता से आप उसको सुनते जा सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसके माध्यम से हम इसको और भी आगे से हम 200 क्वेश्चन 300 को आप कहेंगे तो हम 500 क्वेश्चन की ही पूरी क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, 99वें क्वेश्चन पकड़ते हैं। जो साथी यहाँ तक बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, और जो साथी बनकर चले गए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। 99वां क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को वर्ष 2021 का मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन का खिताब प्रदान किया गया। तो पेटा इंडिया के द्वारा इन दोनों को, अभिनेता अक्षय कुमार व अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को यह अवार्ड दिया गया। किस स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण परिपत्र में शामिल किया गया। तो वह है दोस्तों पुनौराधाम सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का पुनौराधाम जिसको रामायण परिपत्र में शामिल किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण परिपत्र में शामिल किया गया स्थान है पुनौराधाम सीतामढ़ी। इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं ये पूरी सीरीज 200 क्वेश्चन की है, और कल की वीडियो में हम आपको या आज शाम ही इन 200 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा करा देंगे। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहेंगे कि ये पुरस्कार की या अन्य कोई भी वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि हम प्रोवाइड करा दें तो हमको बताइएगा। हम सभी वीडियो आपको इसी क्रम में प्रोवाइड करा देंगे, और पूरा का पूरा जितना भी इस बुक में डाटा दिया गया है, यह विविध और फास्टेस्ट जितना भी सब कुछ है, इस सब को हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा, क्योंकि आपके लिखने से हमें पता चलता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको शुभकामनाएं काफ़ी, और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।